कहते हैं इस सृष्टि में कोई भी घटना साधारण नहीं होती। हर पल एक अर्थ लिए आता है। हर शाप असल में एक आशीर्वाद ही होता है, बशर्ते हम उसको सही नजरिए से देख सकें। कौन है नारद मुनि? एक साधु, एक ऋषि, या कोई श्रापित आत्मा, या फिर एक आशीर्वाद, एक प्रेरणा, एक संदेशवाहक? आज हम खोलने जा रहे हैं एक अनोखा राज। नारद मुनि एक शाप थे या आशीर्वाद? यदि आपने कभी उनके बारे में केवल चटकारा लिया, चिढ़ाने वाले साधु या समाचार फैलाने वाले की तरह ही सुना, तो तैयार रहें। आज हम आपको उनके जीवन, उनके कारनामे, उनके शाप, उनके आशीर्वाद, उनके असली रूप, सबको एक नए नजरिए से दिखाने वाले हैं। आज हम आपको सुनाएंगे देव ऋषि नारद की कथा। वही नारद जो हर पल तीनों लोगों का भ्रमण करता था, समाचार देता था, साधुओं, असाधुओं, राजाओं, ऋषियों सभी तक संदेश पहुंचाता था। वही नारद जो शाप देने और आशीर्वाद देने दोनों ही शक्तियों से संपन्न था। कई लोगों ने उन्हें कलह फैलाने वाला, कोई उन्हें शांति का संदेशवाहक मानता था, लेकिन असलियत इससे अधिक सूक्ष्म, अधिक प्रेरणादायक है। नारद जी साधुओं में साधु, ऋषियों में ऋषि, एक दिव्य संदेशवाहक, जिनकी वीणा उनके साथ रहती थी, जिनके होठ पर हर पल हरि नाम था, जो तीनों लोगों, भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक का भ्रमण किया करते थे। पूर्व जन्म में नारद एक साधारण पुत्र थे। माता पिता गरीब थे, जीवन साधारण था, भोजन तक मुश्किल से मिलता था। फिर एक असाधारण घटना घटी। उनके गांव में साधुओं ने चतुर्मास किया। साधुओं ने उनके घर भोजन किया, उनके साथ बातचीत की। उनके जीवन पर इसका इतना असर हुआ कि साधुओं ने उनके भीतर साधना, ज्ञान, भक्ति, त्याग और परोपकार की चिंगारी जला दी। धीमे धीमे साधुओं की प्रेरणा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने साधना शुरू की, एकांत वन में रहने लगे। नाम जप, तप, साधना ने उनके भीतर एक आंतरिक क्रांति किया। वही साधारण पुत्र धीरे धीरे देव ऋषि नारद में बदलने लगा। अब यहाँ असली पहेली शुरू होती है। काफी लोगों ने नारद जी पर आरोप लगाया, तुम कलह फैलाकर शांति भंग करते हो। जरा सोचिए, एक साधु होकर कोई कलह फैलाने जैसा काम क्यों करता? काफी उदाहरण पुराणों में हैं जहां उनके संदेश ने असंतुलन किया, जैसे कि उनके एक आदेश या प्रेरणा ने राजा दक्ष और उनके जमाई भगवान शंकर के संबंध बिगाड़ दिए। असंतुलन आया, युद्ध हुआ। या फिर उनके एक आदेश ने असुर राजा हिरण्यकश्यप या राजा कंस तक संदेश पहुंचाकर उनके अहंकार का नाश किया। अब यहाँ प्रश्न यह है, यह शाप था या आशीर्वाद? यदि उनके हस्तक्षेप ने असत्य, अहंकार, अधर्म का नाश किया, साधुओं, निरपराध लोगों की रक्षा किया, तो इसका मतलब हुआ उनके कारनामे शाप नहीं, आशीर्वाद थे। कथाओं के अनुसार नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अर्थात उनके विचार मात्र से ही नारद जी ने जीवन पाया। वे कोई साधारण साधु नहीं थे, वे एक विशेष भूमिका साथ लाए थे। लोगों तक समाचार पहुंचाने, असंतुलन होने पर हस्तक्षेप देने, साधुओं, असुरों, राजाओं तक संदेश पहुंचाकर धर्म की स्थापना रखने। लोक कथाओं में उनके शाप अधिक चर्चा में रहे। चाहे राजा असंतुष्ट हुआ या असुर क्रोधित हुआ या कोई साधु उनके कारनामे से आहत हुआ, तब शाप दिया। पर यदि हम थोड़ा गहराई से सोचें तो हर शाप ने कोई ना कोई नया मार्ग खोला, कोई भूल सुधार दी, कोई असंतुलन मिटा दिया या कोई असंभव लगने वाली प्रेरणा प्रदान किया। राजा दक्ष का शाप। राजा दक्ष ने एक बार क्रोधित होकर शाप दिया था, नारद, तुम एक स्थान पर नहीं टिक पाओगे, तुम जीवन भर इधर उधर भटकने पर अभिशप्त रहोगे। अब सुनने वालों ने इसका अर्थ शाप ही लिया, पर इसका असली अर्थ अधिक गहरा था। यह शाप ही उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि इसका मतलब था अब कोई एक स्थान या एक राज्य तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम हर जगह जाओगे, हर जीव तक संदेश पहुंचाओगे, धर्म फैलाओगे और जीवन सुधारोगे। राजा हरिश्चंद्र, उनके जीवन की असाधारण कथा, जिनको उनके धर्म ने परीक्षित किया। कठिनाई आई, शोक आया, हर सांस मुश्किल हुई, पर उनके भीतर धर्म अधिक निर्मल हुआ या उनके जीवन ने लोगों तक आदर्श पहुंचकर प्रेरणा दी। यह सब हुआ क्योंकि नारद ने उनके जीवन में हस्तक्षेप किया। दिखने में शाप जैसा, पर असल में आशीर्वाद। राजा ने धर्म, त्याग, साहस, विश्वास सब कुछ जिया। लोक ने उनके जीवन से प्रेरणा ली। राजा हिरण्यकश्यप गर्व, अहंकार, असत्य और हिंसा का प्रतीक था। वो चाहता था कि हर कोई उसी की पूजा करे, कोई विष्णु या नारायण नाम तक ना ले।
पर तभी हुआ चमत्कार। उनके घर पुत्र हुआ प्रहलाद, जो परम भगवत भक्त था, परम साधु था, निर्मल था। यह चमत्कार हुआ नारद जी की प्रेरणा से। गर्भवती माँ तक साधुओं ने हरि नाम पहुंचाकर गर्भस्थ शिशु पर संस्कार किया। इसका फल हुआ प्रहलाद जैसा साधु पुत्र। अब यहाँ सोचिए, यह शाप था या आशीर्वाद? यदि नारद ने साधुओं की संगति गर्भवती माँ तक नहीं पहुंचाई होती, प्रहलाद जैसा साधु पैदा ही नहीं होता, असत्य अधिक फैलता। आज तक प्रहलाद प्रेरणा देता आया, भक्ति, विश्वास, साहस और असत्य पर विजय। अब थोड़ा अधिक गहन होकर सोचें, यदि कोई साधु केवल शांति ही फैलाता रहे, असत्य, अधर्म, अहंकार फैलाने पर चुप रहे, तो इसका अर्थ होगा कि उसने जीवन का लक्ष्य ही भुला दिया। नारद जी ने वही किया जो एक साधु, एक ऋषि, एक मार्गदर्शक का धर्म था। असंतुलन होने पर उसको सुधारने, असत्य पर चोट देने, अधर्मियों तक संदेश पहुंचाकर उनके गर्व का नाश करवाने का। जरा राजा तक्ष की कथा को ही ले लीजिए। राजा तक्ष ने घमंड किया था। उसने माता सती, जो आदि शक्ति थी, उनके पति शंकर जी तक का अपमान किया। नारद ने इसका फल होने दिया, पर इसका अर्थ यह नहीं था कि वे शांति नहीं चाहते थे। वे शांति तभी चाहते थे जब असंतुलन, असत्य, गर्व का नाश किया जाए, तभी सृष्टि सुखद रहेगी। कार्तवीर अर्जुन, जिसके 1000 हाथ थे, जो गर्व से चूर होकर साधुओं पर अन्याय करता था, तब नारद जी ने आशीर्वाद या शाप दिया, अब तुम्हारा गर्व चूर होगा, तुझे इसका फल भुगतना ही होगा। पर इसका असली अर्थ यह था, तुझे घमंड त्यागने, धर्म अपनाने, लोक कल्याण पर विचार रखने की प्रेरणा दी। नारद जी केवल समाचार वाहक ही नहीं थे, वे साधुओं, ऋषियों, यहाँ तक कि असंतुलन फैलाने वालों तक मार्गदर्शन देने पहुंचे। जब साधु मार्ग भूलने लगे, राजाओं ने धर्म छोड़ दिया या असंतुलन फैलने लगा, तब वही थे जो आशीर्वाद या शाप दोनों का उपयोग साधन की तरह किया, ताकि धर्म की स्थापना रहे। अब तक हमने देखा, चाहे शाप दिया या आशीर्वाद, दोनों एक ही सिक्के के पहलू थे। दोनों ने एक ही लक्ष्य साधा, धर्म, सुख, शांति। यदि शाप दिया तब असंतुलन सुधारने, लोक कल्याण सुनिश्चित हुआ। यदि आशीर्वाद दिया तब साधुओं ने अधिक प्रेरणा पाई, राजाओं ने अधिक धर्म किया, लोक ने अधिक सुख पाया। यह कथा हमें प्रेरणा देती है, चाहे जीवन ने शाप दिया या आशीर्वाद, दोनों ही साधन हैं जीवन सुधारने, साधने, लोक कल्याण सुनिश्चित रखने। जरा सोचें, यदि शाप या मुश्किलें न होती, तो राजा हरिश्चंद्र जैसा आदर्श राजा, या प्रहलाद जैसा परम भक्त, या कार्तवीर जैसा गर्वहीन शासक जगत ने नहीं देखा होता। नारद जी ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, चाहे जीवन में शाप आया या आशीर्वाद, दोनों ही साधन हैं तुम्हें अधिक शुद्ध, अधिक प्रेरणादायक, अधिक धर्मपरायण बनाने वाले। यदि शाप आया, इसका मतलब जीवन ने तुम्हें सुधारने आया। यदि आशीर्वाद आया, इसका मतलब जीवन ने तुम्हारा मार्ग आसान किया। तुम निराश न होना, गर्व ना करना, केवल धर्म पर चलते रहो। कर्म अच्छे होने चाहिए, मार्ग स्वयं तय होगा, चाहे शाप रहे या आशीर्वाद। यह कथा हमें प्रेरणा देती है, कठिनाई, शाप या असंतुलन असल में साधना, सुधार, प्रेरणा या आशीर्वाद ही है, बशर्ते हम इसका अर्थ समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए धार्मिक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।